साथियों, बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी ने टिकटों का ऐलान कर दिया है, लेकिन 6 ऐसे खूंखार अपराधियों को टिकट दिया है जिनका आप नाम सुनकर थर्रा जाओगे। अगर आप बिहार के होंगे तो इन 6 नामों के बारे में जरूर जानते होंगे। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को आरजेडी के अपराधियों का नाम तो दिखता है, लेकिन अपने अपराधियों का नाम, अपने खूंखार अपराधियों का नाम उनको नहीं दिखता है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो, ये कुछ वो चेहरे हैं जो बिहार की राजनीति में अपने आप जाने जाते हैं। अब यहां पर देखिए, नीतीश कुमार के प्रत्याशियों का ऐलान, 6 खूंखार अपराधियों के टिकट किए घोषित, उनके परिवार और उनके व्यक्तिगत तौर पर उनको टिकट दिए गए हैं। अब पहला नाम क्या आता है? पहला नाम आता है अनंत सिंह। ये चश्मा लगाए हुए शख्स आपको दिख रहा होगा, ये वही अनंत सिंह है जो पत्रकार भाई उससे सवाल पूछे हैं कि बिहार में कितनी सीटें एनडीए जीतेगा, तो ये शख्स कहता है कि 250 जीत जाएगा। लेकिन फिर पत्रकार कहता है कि बिहार में तो 250 सीट है ही नहीं, तो कहता जीत जाएगा जीत जाएगा। तो इनके कारनामे आप देख लीजिए, आपराधिक मामले आप पढ़ लीजिए। ये अनंत सिंह है और इन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है और नीतीश चाचा ने इनको उम्मीदवार भी बना दिया है। अब यहाँ पर देखिए इनके इतिहास और इनके कर्मकांड को देखिए। यहाँ पर AK-47 राइफल और हथियार की बरामदगी हुई थी, यानी इनके पास से शादी हुई। क्या है? अगस्त 2019 में 12 थाना क्षेत्र नडवा गांव स्थित उनके आवास से AK-47 राइफल, 2 हैंड ग्रेनेड, 26 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। यह साहब कोई संत आदमी नहीं है। इस मामले में विशेष अदालत ने जून 2022 में उन्हें दोषी ठहराया था, 10 वर्षों की सजा सुनाई थी। अब यहाँ विधानसभा आयोक्ता, इस हथियार बरामदगी आर्म्स केस में दोषी पाए जाने के बाद बिहार विधानसभा ने उन्हें पद से आयोग घोषित कर दिया था। यानी जब ये हथियार पाया गया था इनके घर में, इनकी कोठी पर, तो इनको, ये वर्तमान में विधायक थे, इनको यहाँ पर इनकी सदस्यता चली गई थी साथियों। अब यहाँ पर देखिए अन्य मुकदमे, यहाँ पर उनका चुनावी हल्फनामा एफिडेविट दर्शाता है कि उन पर हत्या, अपहरण, वसूली, एक्सटॉर्शन सहित अन्य आपराधिक मामले के आरोपी हैं। अगर आप अनंत सिंह के बारे में जानते हो तो मोहब्बत की भाषा से कमेंट बॉक्स खुला है, आप बता सकते हो साथियों। अब यहाँ पर दूसरे शख्स आनंद मोहन सिंह, इनके बारे में कौन नहीं जानता। इन्होंने तो आपराधिक मामला, आप पढ़ लीजिए, इनके कर्मकांड मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब नीतीश कुमार को शायद हो सकता है ये नहीं दिखता होगा कि इनके अपराधी होते हैं या नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आनंद मोहन सिंह पर IAS अधिकारी जी कृष्णैया हत्याकांड 1994 का मामला दर्ज है। इन पर यह साबित हो चुका है कि इन्होंने अपने गुर्गों के साथ मिलकर ये जिस प्रकार से एक डीएम की हत्या की थी 1994 में, आप सभी को पता है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, साल 1994, पीड़ित श्री कृष्णैया, तत्कालीन जिलाधिकारी डीएम गोपालगंज। यहाँ पर घटना मुजफ्फरनगर में एक राजनीतिक शव यात्रा के दौरान भीड़ हिंसक हो गई थी और कृष्णैया की हत्या कर दी गई थी। आरोप आनंद मोहन पर आरोप था कि उन्होंने भीड़ को भड़काया, जिसके कारण हत्या हुई। सजा 2007 में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी, जिससे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। 2007 में पटना हाईकोर्ट ने इनको फांसी की सजा सुना दी थी, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार इतना मेहरबान हुई कि उसको पहले उम्र कैद में बदल दिया। उसके बाद क्या हुआ था, 2023 में बिहार सरकार ने एक अधिसूचना के तहत आनंद मोहन सिंह को रिहा कर दिया, क्योंकि उन्होंने जेल में लंबी अवधि पूरी कर ली थी। अब यही जगह पर कोई आरजेडी का प्रत्याशी होता, या कोई मुसलमान प्रत्याशी होता, या कोई हमारा दलित प्रत्याशी होता, या हमारा कोई यादव प्रत्याशी होता, या कुशवाहा, मौर्य, सैनी समाज का प्रत्याशी होता और आरजेडी से होता, तो भारतीय जनता पार्टी वाले और नीतीश कुमार की पार्टी वाले छाती पीट पीट कर मर जाते साथी, चिल्ला चिल्ला कर कि आरजेडी गुंडों की पार्टी है, आरजेडी आतंकवादियों की पार्टी है। लेकिन अब नीतीश कुमार को ये साहब जो हथकड़ी लगाए वो दिख रहे हैं, ये नहीं दिख रहे होंगे, उनको हो सकता है चश्मा खराब हो चुका होगा। तो आप इनके कर्मकांड देख चुके होंगे। अब यहाँ पर आगे आप देखिए, तेजस्वी यादव का एक फैन पेज है, क्या लिखता है, भाजपा जदयू में सिर्फ गुंडों को ही टिकट दिया जा रहा है। अनंत सिंह मोकामा से उम्मीदवार बने हैं। आनंद मोहन सिंह परिवार शिवहर से चुनाव लड़ेगा। राजवल्लभ यादव नवादा से चुनाव लड़ेगा। विशाल पांडे तरारी से चुनाव लड़ेगा। बबलू सिंह छातापुर से चुनाव लड़ेगा। राजू सिंह मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ेगा। मतलब हर जोन में बड़े बड़े गुंडों को टिकट दिया है। अब इसका मकसद जान लीजिए, यानी आपको पता है कि बिहार में होने क्या वाला है। अपराधियों को जिस हिसाब से सत्तारूढ़ पार्टी टिकट दे रही है, उससे साफ है कि बिहार में इस बार बदलाव होगा और इन अपराधियों के बल पर नीतीश कुमार फिर से वापसी करना चाहते हैं।
खैर, आप अपना राय दीजिए और बताइए कि आप जो ये टिकट बांटे गए हैं उनसे आप कितना सहमत हैं। आनंद सिंह के बारे में क्या आप जानते हैं, अनंत सिंह के बारे में क्या जानते हैं, और नीतीश कुमार से आप क्या सवाल पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स खुला है, पूछिए और वीडियो को फैलाइए ताकि लोगों को पता चल सके कि भारतीय जनता पार्टी का और नीतीश कुमार का अपराधी अपराधी नहीं होता है। अपराधी सिर्फ सपा वालों का होता है, अपराधी सिर्फ आरजेडी वालों का होता है, अपराधी सिर्फ कांग्रेस वालों का होता है। बाकी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के घटक दल हैं एनडीए के, उनमें सब दूध के दूल्हे हैं, सब संत हैं, सब अच्छे आदमी हैं, सब एकदम बिल्कुल से जिलेबी की तरह सीध हैं। तो आप अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद साथियों।